नमस्कार दोस्तों। अप्रैल के पहले सप्ताह में इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार राहुल कमल ने यह ट्वीट किया, जिसमें उसने यह जताने की कोशिश की कि इंडिया टुडे टीवी चैनल का जो टीआरपी है, टेलीविज़न रेटिंग्स है, वो अब रिपब्लिक से ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसके जवाब में रिपब्लिक टीवी ने यह ट्वीट किया, जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की कि इंडिया टुडे ग्रुप झूठ बोल रहा है और रिपब्लिक टीवी का जो टेलीविज़न रेटिंग्स है वो इंडिया टुडे से ज़्यादा है। अब आज की मन स्थिति यह है कि दोनों टीवी चैनल्स अपने अपने ज़्यादा टीआरपी का दावा कर रहे हैं। इसमें से कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन फैक्ट्स बोल रहा है और कौन फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा है, आज के इस वीडियो में हम लोग वही बात करने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में और पूरी दुनिया में टेलीविजन रेटिंग्स कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे टेलीविजन रेटिंग्स का पता चलता है। टीआरपी का फुल फॉर्म टेलीविजन रेटिंग्स पॉइंट होता है, जिसके तहत कुछ हजार लोगों के टेलीविजन सेट्स में एक स्पेशल डिवाइस, एक स्पेशल मशीन लगा दिया जाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि वो लोग कौन सा टेलीविजन चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा टेलीविजन चैनल वो देख रहे हैं। इस डिवाइस को, इस मशीन को पीपल्स मीटर कहा जाता है और ये हर राज्य, हर एज ग्रुप, हर भाषा बोलने वाले, मतलब पूरा उस तरीके से जैसे चुनाव के दौरान जिस प्रकार से सर्वेज होते हैं, ओपिनियन पोल्स होते हैं, सब लोगों का ध्यान रख के एक पीपल्स मीटर पूरे देश में लगाया जाता है और उसके बाद उससे जो है टेलीविजन रेटिंग्स का पता चलता है। अगर आप राहुल कमल के द्वारा किए गए ट्वीट को देखें तो उसमें 9 अप्रैल को उसने ये ट्वीट किया कि इंडिया टुडे ग्रुप का जो टेलीविजन रेटिंग्स है वो 658 है, रिपब्लिक 620 है और टाइम्स नाउ 386 है। इसका मतलब यह है कि इंडिया टुडे ग्रुप रिपब्लिक से लगभग 38 बेसिक पॉइंट टेलीविजन रेटिंग्स में ज्यादा है। राहुल कमल का ट्वीट था, लेकिन अगर आप बार्क के वेबसाइट पर, ये वो संस्था है जो टेलीविजन रेटिंग्स का पूरा डाटा बनाती है, अगर आप उसके वेबसाइट पर जाकर देखें तो रिपब्लिक टीवी जो है वो नंबर 1 पर था। रिपब्लिक के 2082 बेसिक पॉइंट्स थे, टाइम्स नाउ 1284 और इंडिया टुडे ग्रुप तीसरे नंबर पर था 1182। अगर आप रिसेंट वीक का देखें तो राहुल कमल ने फिर एक ट्वीट किया। इस बार उसने इंडिया टुडे ग्रुप को 697 पॉइंट्स दिखाए, रिपब्लिक को 618 और टाइम्स नाउ को 333 दिखाए। इस पॉइंट में भी उसने यह जताने की कोशिश की कि इंडिया टुडे का टेलीविजन रेटिंग्स रिपब्लिक से ज्यादा है और जब उसे लगातार 1-2 बार सफलता मिली तो जैसे नई सफलता पाने के मद में लोग पागल हो जाते हैं, ठीक उसी तरह वो अपने ट्विटर अकाउंट पर एब्यूजिव हो गया। लेकिन आप बार्क की वेबसाइट पर जाकर देखें तो रियलिटी इससे अलग है। रिसेंट सप्ताह में भी रिपब्लिक का जो टेलीविजन रेटिंग्स है वो 1755 पॉइंट्स है और हाँ, इंडिया टुडे ग्रुप में सुधार हुआ है, वो दूसरे नंबर पाया है, उसका 1031 है। तो ये जो कन्फ्लिक्टिंग डाटा है, एक ही बार्क का रिपोर्ट है लेकिन 2 टेलीविजन चैनल उसको 2 तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? इसके पीछे की सच्चाई आपको राहुल कमल के ट्वीट में जो पिक्चर लगाया गया है उससे पता चलेगा। अगर आप उस पिक्चर को जूम करके एकदम नीचे छोटे छोटे अक्षर में अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द लिखा है मेगा सिटीज। यानी कि राहुल कमल ने चालाकी दिखाते हुए जो ओवरऑल नेशन वाइड जो टेलीविजन चैनल्स का टीआरपी है उस डाटा को काट कर उसको सिर्फ मेगा सिटी, कुछ बड़े बड़े शहरों में जो डाटा है सिर्फ उसको जोड़कर दिखाने की कोशिश की और उसमें अपने आप को हीरो दिखाया। दूसरे ट्विटर यूजर धवल पटेल ने जब इसे एक्सपोज किया तो राहुल कमल ने उसके जवाब में कहा कि हम तो मेगा सिटीज का ही डाटा दिखा रहे हैं क्योंकि वही मैटर करता है। यह बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अभी यूट्यूब पर मेरे सिर्फ 2000 सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं एक बड़ा सा पोस्टर चिपकाऊं और उस पर लिखूं द बिगेस्ट यूट्यूबर ऑफ द सेंचुरी, नीचे में लिख दूं कि इन माय ओन गली, यानी कि मैं सबसे बड़ा यूट्यूबर हूं पूरी दुनिया का सिर्फ अपनी गली में। यह बड़ा हिलेरियस है। आप टीआरपी डाटा का पूरा प्रोपेगेंडा रचते हैं और नीचे आप लिख देते हैं कि सिर्फ मेगा सिटी में। क्या सिर्फ मेगा सिटीज ही भारत है? सिर्फ बड़े बड़े शहरों के लोग ही अंग्रेजी बोल सकते हैं? एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश, दोज हु कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश कैन वॉच द इंग्लिश चैनल्स। छोटे शहरों की कोई वैल्यू नहीं है इंडिया टुडे ग्रुप के सामने। और इस पूरे घटना में जो सबसे घटिया और सबसे नीच हरकत था, जब अर्नब गोस्वामी के ऊपर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया तो राहुल कमल एक जर्नलिस्ट होने के बाद भी उसके साथ कोई तरह की सिंपैथी, इस तरह की चीजें नहीं दिखाई और उसके साथ साथ उसने रिपब्लिक टीवी को स्टेज्ड फिश मार्केट कहा। इसका मतलब यह है कि इस देश में जितने भी लोग रिपब्लिक टीवी को देखते हैं, जो कि सबसे ज्यादा लोग देखते हैं इंग्लिश न्यूज चैनल्स में, वो सारे के सारे लोगों के पास कॉमन सेंस नहीं है। वो सारे के सारे लोग जो है फिश मार्केट में घूमना चाहते हैं। ये एक तरह से सिर्फ रिपब्लिक टीवी का अपमान नहीं है, ये एक कंपटीटर का अपमान नहीं है, ये देश के उन लाखों करोड़ों लोगों का अपमान है जो रिपब्लिक टीवी देखते हैं। अगर आप राहुल कमल को देखें तो इसकी एक आदत है, जो लो वेट पर्सन होते हैं, जिनका उतना पॉलिटिकल कैपिटल, जो उतने बड़े नहीं होते हैं, ये हमेशा उसके साथ एरोगेंटली बिहेव करता है, उसके साथ गाली गलौज करता है।
अगर आप रिसेंट एग्जांपल्स में देखें, एक बीएचयू का इंसिडेंट हुआ था, उसमें एक बीएचयू का बच्चा, एकदम सभ्य शालीन बच्चा, हाथ जोड़कर बहुत ही सभ्य भाषा में बात कर रहा था, और ये जो राहुल कमल है उसके साथ गाली गलौज कर रहा था। अतः इस वीडियो से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि राहुल कमल और इंडिया टुडे ग्रुप जो पूरा का पूरा टीआरपी का डाटा प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा है वो पूरा नहीं है। वो उसने टीआरपी के डाटा को एक विशेष हिस्से से काट छांट के चलाया है जिसमें कि उसको फायदा होता दिखे। ये बहुत ही हास्यास्पद है, और उससे भी हास्यास्पद है कि आप एक बड़ा सा पिक्चर बनाते हैं जिसमें लिखते हैं कि इंडिया टुडे ग्रुप टाइम्स हैव चेंज्ड, नाउ द रिपब्लिक इज वाचिंग इंडिया टुडे, और उसके नीचे एकदम कोना में आप लिखते हैं कि ये सिर्फ मेगा सिटी का डाटा है। अगर जितना बड़ा आपने लिखा है कि इंडिया टुडे इज बीइंग वॉच्ड बाय एवरीवन, और बड़े बड़े आपने पोस्टर्स लगाए हैं, बड़े बड़े टेलीविजन रेटिंग्स लिखे हैं, उसी जगह पर आप ये लिख दीजिए कि ये सिर्फ मेगा सिटी का डाटा है, लेकिन आप उसको एकदम छोटा सा लिख रहे हैं। इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं मकसद सच को छिपाने का है, लोगों को दिग्भ्रमित करने का है। इंडिया टुडे ग्रुप और राहुल कमल जहां भी ये दिखाने की कोशिश करे कि उसका जो टेलीविजन रेटिंग्स है वो रिपब्लिक टीवी से ज्यादा हो गया, आप वहां ये वीडियो शेयर करें और लिखें कि ये डाटा सिर्फ मेगा सिटीज का है, आप झूठ मत बोलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें।